अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफे में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा। नाज़रीन, हमारे आज के शो में डमी म्यूजियम से आए हैं मुख्तारा, जो कि आप जानते हैं खबरों की जीनत बन चुके हैं, एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं। उनके साथ साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की एक वर्कर और 2 यंगस्टर्स। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। क्या जनाब राजी भाई। अच्छा, वो खातून है, पहले उन्हें बात करना। कल ये आफ्ताब आ देख ला, हुण हुकूमत की करन दई है। हुण खुश हो? खातून कैसे तुसी? नहीं, मैं पीपल्स पार्टी दी जाली हां। हाँ जी, वर्कर भी हां। आप तो चेयरमैन भुट्टो के वक्त से हैं। ये उन्होंने अग लाने से रखी है जनाब। इनू आप गालां पैंदियां, मुख्तारिया घर चला जा। मैं इतने अजकल इन होया सर की हाल है। वैसे तुम बैठे बिठाए एक सियासी जमात बन चुके हो। अल्लाह भला करे भार नदीम अफजल चंद। मैनू तो डर है अगली बारी यही ना जे जवे नदीम चंद साहब के मुकाबले थे। फिर मुख्तारे को जरूर फोन जाएगा। मुख्तारिया भुट्टो साहब दियां पुलिसियां देख लो कैसियां वधिया सी। क्या वधिया थी? मजदूर नूं इस जमीन ते जीण दा हक दिता। पहले मजदूर मरीख पे रहता था। खामखा की बातें बनी हुई हैं। वो उस दौर का जो सोशल मीडिया था उसको इस्तेमाल करते हुए भुट्टो साहब ने खामखा अपनी गुड्डी चढ़ाने के लिए, ये कोई ऐसी बातें नहीं थी, ये शॉर्ट लिव्ड थी, खत्म होगी। क्या वही गरीब, वही मजदूर, वही किसान ठीक 2 साल बाद बड़े बड़े जागीरदारों और वडेरों के साथ कंप्रोमाइज करके भुट्टो साहब बैठे होते। अच्छा, भुट्टो साहब की एक और चीज़ है। पहली दफ़ा जब मजदूर पे गोली चली है ना, वो भी भुट्टो साहब के दौर में चली है, जून 1972 में। तो आपस च लड़ पे होने ने, और की आपस में नहीं लड़ पड़े, पुलिस ने गोली चलाई थी। और एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी ख्वाजा रफीक की शक्ल में हमारे सामने आई। ये भुट्टो साहब का दौर था और हम आज तक उसके नतायज भुगत रहे हैं। अज तक की भुगतंदा है जी? ये ख्वाजा बरादरान सियासत पे छाए नहीं हुए। ख्वाजा साद रफीक को हम इसीलिए भुगत रहे हैं। सैड रफीक सैड रफीक को मेरा दोस्त है वो, लेकिन सियासत में रहना उसका हक है। वो कहते हैं ना, तुमने क्या कुर्बानी दी, उसके तो घर से कुर्बानी निकली हुई है। वैसे वो बेहतर है फिर भी पॉलिटिशियंस में। Yes. वो बात जो करता है वो इतनी गलत नहीं होती, इसमें कोई शक नहीं। ना सिर्फ वो बेहतर है सर, आप उसके भाई को भी देखें। उसका छोटा भाई जो है ना, पता है क्या, ये नवाज लीगी होने के बावजूद इनकी आंखों में एक दीद है, लिहाज है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि बाकी की नवाज लीगियों में कोई दीद लिहाज नहीं है? जी नहीं है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है सर। ये आज कौन है? मैं PMLN की यूथ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह, जरूर कीजिए। हाँ जी, ते सानू देखो जरा सी कौन है। खान साहब जिंदाबाद, टाइगर फोर्स दा सदर मैं। अज तो मेरे ख्याल मैं सेलिब्रिटी नहीं थी मुख्तारा। हाँ जी, मेरे नाल गल ही नहीं होंदी। सर, इनको देखा जाए तो रातों रात सेलिब्रिटी बन गएंगे। सियासत च मेरा मुस्तकबिल रोशन देख रहे हो? जाहिर तो लग रहा है, लेकिन सर आप इसके बारे में क्या कहते हैं? शॉर्ट लिव्ड होता है ये जो सेलिब्रिटीज रातों रात बनते हैं ना जी। और इस जैसे हमने सैकड़ों देखे हैं अब तक। ये पिछले 15-20 साल से ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बिल्कुल रातों रात मज़ार बना दिया। वो पहले तो शब्बर वाला वो सीन होता था ना, मस्जिद वाला, अब तो एक दिन में हीरो बना दिया, फिर आसमान पे बिठा दिया, फिर धड़ाम से नीचे गिरा दिया, अगले दिन जीरो बना दिया। वो गिरता खुद है बेचारा, इसलिए कि उसे अंदाजा नहीं होता कि मैं आर्टिफिशियल तरीके से ऊपर गया हूं। बिल्कुल। और अब जरा हवा चली तो मैंने नीचे आ जाना। सबसे बड़ी केस स्टडी वो मर्दान का चाय वाला, अगर आपको याद हो। कितनी होप्स उनको लग जाती हैं, बांध दी जाती हैं उनके। तो मैंने बगैर मांगे उसको एक मशवरा ऑन एयर दिया था। मैंने कहा, बच्चे, ना तू मॉडल रहेगा और ना चाय वाला। कल थोड़ी वैसे बड़ी जोरदार है, मतलब मैंने भी हवा च नहीं रहना चाहिए। तुम किधर, तुम्हारे बारे में तो ज्यादा चंद मीम्स बन गई। बिल्कुल। तुम दुआएं दो व्हाट्सएप को, और व्हाट्सएप के बाद अगर कोई तुम्हारा मोहसन है तो नदीम अफजल चंद है। व्हाट्सएप ते बड़ियां बड़ियां अजीब तस्वीरें आ रही हैं, उत्ते लिखा होंदा जे क्या, उस्ताद शागिर्द से ये खुद मुख्तार को जुमले में इस्तेमाल करो। शागिर्द, ये नदीम अफजल चंद ने खुद मुख्तार को फोन करके घर बढ़ जाने की तलकीन की। ये हाल है। और तुम कहाँ के टाइगर फोर्स हो? गुलिस्तान कॉलोनी फैसलाबाद। ये टाइगर ने कीता की होया की है? असी कीता माई, सारा कुछ असी कीता है। ओए, देखो माई नहीं कहते, खातून कहते हैं। सर, माई होगी खातून ही कोई गल है की है। मैं भी एक दौर च बड़ी वड्डी सेलिब्रिटी सा। आप कैसे सेलिब्रिटी थे? ਜਦੋਂ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਸੀ मैं नाल नाल हर साफी मेरे को आउंदा सी, ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ को टाइम लै दिओ, टाइम लै दिओ। ये भुट्टो साहब की बाजी नहीं थी मेरे ख्याल। भुट्टो साहब के एस्थेटिक्स को मैं जानता हूँ, ये नहीं हो सकती। वैसे क्या भुट्टो साहब भी खूबसूरत आदमी सा। बोस की कप खुले होंगे सन। शबाज शरीफ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਗ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਖਾਂ ਜੀ।
ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੀਸਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਵੇਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਆ? ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨੇ ਪਾੜਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੇਰੇ ਮਾਰਨੀ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਖੀ ਮਰਨ ਦਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਜੇ। ਉਹ ਮਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਮਾਈ खुदा का नाम ਤੇ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਮਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ये क्या ਇਹ चल ਬੜੀ रहा है? ਜੌਂਟੀ ਰੋਡ ਟੈਪ ਮਾਈ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਥਰੋ ਆਈ ਸਿੱਧੀ। क्यों माई कह रहे हो? ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ। क्या इज्जत कर रहे हो तुम? माई माई कर रहे हो। ਸਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਮਾਈ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। लेकिन तो फिर अम्मी कह लो ना, अम्मी जी कह लो, माँ जी कह लो। क्यों जी अम्मी कह ले आपको? ਇਹ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਬਾ ਜੇ ਕਾਣਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨਾ ਗਈ ਹੋਏ। ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਦੂਰ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। वो इज्जत में एहतराम में आपको खाला जी क्यों नहीं कह लेते? ਖਾਲਾ ਜੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਖੁਦ। नहीं हाथ ना जोड़ो, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ। उसका जूता उसे वापस कर दो। ਆਹੋ ਇਹ ਫੜਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ। हेलो खाला जी। नहीं ये कोई तरीका नहीं यार। मैं तो एक बात बताऊं, हाँ जी बिस्मिल्लाह। ये ट्रेजेडी तुम्हारे लीडर में भी है। वो दूध देता है ना तो मेंगनियां डाल के। हाँ तुमने अगर जूता उठा ही लिया था हाँ जी, तो खाला जी के पास ले आते, खाला जी तुम्हें प्यार देती। ताकि दूजा भी ला के मैंने थोड़ा मार दी। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਿਆ ਨਾ। मैं कह रहा लो देखो उसने पुत कह दिया। ਵਰਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਕਿਹੜਾ? हाँ इनकी तो बाकायदा ट्रेनिंग थी। ਵਰਨਾ DCSP ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਲਏ ਚੌਂਕ 'ਚ। ਖਾਲੇ ਜੀ ਦਾ ਮਾਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 1000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। आपके स्टैटिस्टिक्स इतने अच्छे नहीं हैं जितने आप समझ रहे हैं। कोरोना की आड़ ले रहे हैं ये लोग। कोरोना से पहले क्या हालात थे? 2019 में 1 मिलियन पीपल वर अनएम्प्लॉयड और 4 मिलियन बिलो पॉवर्टी लाइन आ गए। तब क्या किया इन्होंने? जवाब दो, मेरी तरफ क्या देख रहे हो? FJ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਰਨੀਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ कराਉਣ आए हो। ये देखिए बहुत से वजूहत हैं, ये ऐसे नहीं है कि जी ये गवर्नमेंट आई उसके 1 साल के अंदर ये कुछ हो गया। इसके पीछे भी हिस्ट्री है ना कि हालात क्या थे, किस हालत में ये गवर्नमेंट जो है वो आई। सर आप क्या कहते हैं इमरान की स्लो स्पीड के बारे में? स्पीड देखें जी, इमरान की स्लो है, इसमें कोई शक नहीं। मामलात जितनी बॉलिंग उसकी तेज थी ना, बहुत अच्छा कैप्टन था, लेकिन एज अ पॉलिटिशियन बहुत स्लो था। एज अ प्राइम मिनिस्टर डेड स्लो है। क्यों? मैंने जब भी पूछा, अब तो खैर मैं उससे पूछता ही नहीं हूँ। क्यों जी ਹੁਣ क्यों नहीं पूछते? नहीं, एक हद तक बंदा पूछ सकता है ना। तो जब भी मैंने पूछा कि खान जी यहाँ पानी मर रहा है, खान जी यहाँ आप बहुत स्लो हैं, खान जी यहाँ पे मायूसी नजर आ रही है जी। एक ही बात कि मैं फायर फाइटिंग करूं कि नए मामलात को देखूं। बट ये फैक्ट है ना। तो फिर सर आप सिर्फ 5 साल फायर फाइटिंग ही करते रहेंगे, आगे कुछ नहीं हो सकता। देखिए हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है पैरेलल ना। FSJ पैरेलल होना चाहिए था। एक फायर फाइटिंग करता, दूसरा आगे की उसके तरफ। लिए आपको पूरी टीम चाहिए, वो उसके आपका- लिए लोग चाहिए। सर आप ये बताइए कि टीम मैंने देनी है या आपने देनी है? नहीं, ना मैंने देनी है ना आपने देनी है, जो कप्तान है उसी ने टीम बनानी है। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਦੇ ਉਸਕਾ ਭਲਾ, ਜੋ ਨਾ ਦੇ ਉਸਕਾ ਵੀ ਭਲਾ। ਉਦੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੱਥਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਫੱਜਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਸੀਟਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਬਣ ਜਾ ਮੇਰੀ। वैसे मोहतरमा की गल च बड़ा वजन है कि उदो टीम सिलेक्ट करने लगे क्यों ऐसी दसो। चंद साहब भी आए सन। ले चंद साहब वर्गा केड़ा जे? चंद साहब ਨੂੰ मेरा ख्याल कम से कम ਹੁਣ वजीर आज़म होना चाहिए ਸੀ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਖਤਾਰਿਆ ਪਤਾ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਹਕੂਮਤ ਸਹੀ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਦਈ, ਉਹ ਤੂੰ ਘਰ वैसे टाइगर बादशाह एक तो बात हमें माननी पड़ेगी क्या करें? कि बहुत कुछ होने के बावजूद अब तक कप्तान की गवर्नमेंट जो है बहुत सी चीज़ों पे काबू नहीं पा सकी। महंगाई सबसे बड़ी चीज़, हाँ जी, तेल की कीमत गिरने के बावजूद और बहुत ज़्यादा गिरी है, आज भी दई इलाकों में अशियाए खोरोनोश अब भी आसमान से बातें कर रही है। लेकिन सर बात यह है कि इमरान खान मेरा ख्याल है ये समझता है कि कोई गैबी इमदाद आएगी। ये खुश ख्याल होना कोई बुरी बात नहीं है। अल्लाह ताला से तवक्कुआत वाबस्ता किए रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ खुद भी करना बहुत ज़रूरी है भाई। बिल्कुल। जितना आप कर रहे हैं वो नाकाफ़ी है। इसमें इंतज़ामिया का बहुत बड़ा रोल होता है, इसमें ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा रोल होता है। देखें आपका अब भी मसला ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बड़ा खौफनाक है बिल्कुल है कि आप ये समझ रहे हैं पंजाब में आपने बहुत सी तब्दीलियां कर दी। मैं पहले भी ये गुजारिश कर चुका हूँ कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी बड़ा अहम होता है। ब्यूरोक्रेसी के साथ आपके मामलात को किस तरह हैंडल करना करवाना है प्रिंसिपल सेक्रेटरी करवाता है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को जानता ही नहीं है, और अगर जानता है तो उसका नतीजा आपके सामने है। इसका ये मतलब नहीं कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी चेंज कर दें,
इन मामलात में उस पर डिपेंड करना बंद कर दें, बिल्कुल। कुछ बेहतर लोग अपने साथ लेकर आए, ब्यूरोक्रेसी से पिक करें। बड़े तगड़े लोग हैं अब जो प्रोफेशनल एडवाइजर्स हैं। जब हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि जो आपके सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट जो भी हो, उन्होंने आवाम की सहूलियात में इजाफा करना है। वो पब्लिक सर्वेंट्स हैं। आप देखें मुश्किलात जो है वो एक नहीं है, मल्टीपल चीज़ों पे जो है ना काबू पाने की जरूरत है। कोई शक नहीं। नून लीग का जो आखिरी साल था उसमें जीडीपी ग्रोथ 5% तक पहुंच चुकी थी। अब उसकी क्या वजूहत थी, वो कितनी सच्ची थी, वो कितनी कामिल थी, इसका अभी तक अंदाजा नहीं लगाया जा किस हद तक फजिंग थी। फजिंग किसने करनी थी जी? हाँ नहीं, हम तो नहीं जानते इसहाक डार साहब ना, हमने तो नाम ही नहीं सुना हुआ। ना आपने सुना हुआ जी? नहीं मैं नहीं सुनिया। मुख्तारिया मेरे को कसम चुकवा लो। आपको याद है? अब मैनू याद है बोधी साइकिल वाले मुंडे की गल कर रहे हैं ना। अब जीडीपी वो एक्सपेक्टेड था कि 1920 में वो 3-3.25% के करीब होगा, लेकिन फिर कोरोना आ गया। अब उसकी वजह से रिवाइज किया जा रहा है, शायद ये 1.5% से ऊपर ना जाए। ठीक है ना, मुश्किलात तो हैं और देखना यह है इन मुश्किलात में कौन सी लीडरशिप क्या करती है, किस तरह करती है। एक चीज़ तो मानने की है कि जब भी बात की है प्राइम मिनिस्टर ने, उसने सिर्फ गरीब की बात की है, किसी और की बात नहीं की। मियां साहब ने भी गरीब की बात की। मियाँ साहब ने बात गरीब की है, काम अमीर का किया। ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਆਫਤਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ? ट्रेन चल गई हैं। ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਦੌਰ ਵੇਖਿਆ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਬੜਾ ਦੌਰ ਵੇਖਿਆ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈ। ਜਲਸੇ ਹੋਣੇ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਚਲੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਤਰੌਂਕਣਾ। पार्टी के पास कोई माशकी नहीं था। ਇਹ ਉੱਥੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। कौन? ਇਹ ਖਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੱਸਣ ਦੇ, ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਝੰਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੇਟੀ ਵਾਲਾ ਪੀਪਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਪੋਸਟਰ ਮੈਂ ਆਪ ਲਾਉਣ ਦਈ ਆ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ। कहाँ ले गया आपको ये इश्क? क्या हाल है आज आपका? ਕੀ ਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਭੁੱਟੋ जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। अच्छा जी, भुट्टो जिंदा, ऐसे ख्याल आ रहा है जरदारी साहब के बारे में अजीबोगरीब बातें हो रही हैं। जी बिल्कुल, स्पेकुलेशन है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जी बहुत शदीद बीमार है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वो शदीद बीमार ही नहीं, वो बस वो पता नहीं क्या क्या कहा जा बहुत रहा है, कुछ कहा जा रहा है। लेकिन इस बात को क्लैरिफाई पार्टी क्यों नहीं करती? खुद जरदारी साहब कैमरे के आगे बैठ के लाइव आ जाए, ऐसी क्या बात है? बहरहाल अगर ये बात दबाई जा रही है तो किसी मसलहत के तहत। एक चीज़ तो है, जब उनको पिंडी से वापस भेजा गया था कराची, तो इसी वजह से भेजा गया था कि उनकी हालत जो है वो तशवीशनाक। उस दिन मैंने उन्हें चलते देखा था, जिस तरह से वो चल के आए थे ना, वो लग रहा था कि तशवीशनाक हालत है। इसमें काफ़ी लोगों ने ये कहा भी था कि बहुत ज़्यादा उनकी हालत जो है तशवीशनाक है, और नवाज शरीफ से ज़्यादा उस वक्त जो है ज़्यादा नवाज, अरे आप क्या मिक्स पेश कर रहे हैं? नवाज शरीफ तो इतना सेहतमंद कभी था ही नहीं जितना आज है। आप बताएंगे कुछ उनकी तबीयत के बारे में? के प्लेटलेट्स कितने तक पहुंच रहे हों? आपको याद है दिसंबर में क्या बातें होती थी डेली? आज प्लेटलेट्स इतने हो गए, आज ये बीमारी होगी, आज वो होगी। अरे तबीयत बहाल हो जाती है, ऐसी कौन सी बात है? तो वापस क्यों नहीं आ रहे? ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। अच्छा निकाह भरा आ गया कोरोना की वजह ना। ਉਹ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਮਕਾਉਣ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਪ ਫਸ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਆ ਕੇ। नहीं, बहरहाल छोटा आया तो है ना। ਤੇ ਸਵਾਦ ਵੀ ਤੇ ਲਈ ਬੈਠਾ ना। वैसे नवाज शरीफ इस हवाले से समझदार है। समझदार है। छोटे मियाँ साहब बहुत एक्टिव आदमी ने। ਹੈਡ ਪਾਇਆ, ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਏ, ਲੱਗਦਾ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਗਵਾਚਾ। बात ये है, मेरा एक जो क्वेश्चन है आपसे कि आपका लीडर कह कर गया था कि मैं बस वापस आया क्या है, अभी तक आया क्यों नहीं? सर जब सेहत बहाल होगी तो वो वापस आएंगे, जरूर आएंगे। वो सेहत जो आप बहाल करना चाहती है ना, वो नहीं होनी कभी। ना 9 मन तेल होना ते ना मियां नचेगा। ਇਹ ਪੁੱਤ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੀਏ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਮਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਈ। ਤੇ ਖਾਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲਸੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋ। ਹਾਂ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੜਾ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭੱਟੋ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਡੰਡਾ ਵੱਜਾ, 8 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ। ਹਰ ਜਲਸੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਡੰਡਾ ਵੱਜਿਆ। ਇਸ ਕਦਰ ਡੰਡਾ ਸ਼ਨਾਸ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਡੰਡਾ ਵੇਚਦੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਭੱਟੋ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗਮ 'ਚ। वो रात वैसे किस कदर तवील रात, रात कोई 2:30 बजे। वैसे कमाल है, इस नेशन ने क्या गद्दारी की, बहुत गद्दारी, भुट्टो के साथ गद्दारी की। ये नेशन अगर उस वक्त बाहर नहीं आई तो इसने कभी बाहर नहीं आना। यही होती है ट्रेजेडी। अगर ओरिजिनल पार्टी होती, ओरिजिनल जो उसके लीडर थे वो होते, तो ये ना होता।
जी नजरियाती थे नहीं ना, नजरियाती तो खत्म हो गए। ਆਹ ਫੌਜ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਲਸਾ ਕੱਢੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਡਾਂਗਾ ਖਾਵੇ ਫਿਰ। तुर्की में क्या हुआ था? सिर्फ 4 साल बाद 1983 ARD ਦੀ मूवमेंट चली सी ना, सिंध तो ही चली सी, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ? ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। इसलिए कि पार्टी च भुट्टो साहब ने वडेरे ले आके बिठाते सन, जिस तरह अज इमरान ने इलेक्टेबल बिठाते हैं। कर रहा ना सफाई, वो 1-2 दी हो जाएगी। ये कितनी को सफाई है? ਤੁਸੀਂ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡਾਂ ਕੀ ਛਾਇਆ ਹੈ? ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਛੀਆਂ ਵੇਸਕੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਘੜੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਲੈਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਖਾਦ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇਂਦੇ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਖਾਲਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਜ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਦੂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਮਨ। व्यूअर्स, अब आरफाना कलाम पेश करेंगे बाबर फतेह अली जी। टुर गए यार मुहब्बतां वाले, नाली ले गए हसे, दिल नहीं लगता यार मोहम्मद, जाइए केड़े पासे। भाई भाइया दे दर्द वंडावन, ते भाई भाइया दिया बावां, बाप सिरां दा ताज मुहम्मद, मावां ठंडियां छावां, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी, 4 दिनां दा मेला दुनिया फिर मिट्टी दी तेरी। ते सदाना बागी बुलबुल मोले, ते सदाना बाग बहारा, बोले सदाना बागी बुलबुल बोले, ते सदाना बाग बहारा, सदाना मापे हुस्न जवानी, ते सदाना सोबत यार।